नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तुहानूं पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। पंजाब विधान सभा का एक दिना इजलास अज सवेरे शुरू होया। इजलास की कार्रवाई शुरू होने तो बाद विधानकारां ने चीन की गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों और विछड़ियां रूहां नूं श्रद्धांजलि भेंट की। दर्शकों और पत्रकारों ते विधान सभा की कवरेज करन ते रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिवर्सिटियां दियां आखिरी साल दियां ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ टालिया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 6 साल किए पूरे। भारत ने कहा है कि पुलवामा हमले की शमूलियत बारे दिते सबूत के बावजूद पाकिस्तान अपनी जिम्मेवारी नूं टाल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत फौजी साजो समान के उत्पादन में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड के टीचे को प्राप्त करना चाहता है। देश में बीते दिन रिकॉर्ड 77,265 कोरोना के नवे मामले सामने आने तो बाद कोरोना की पुष्टि वाले कुल मरीजों की संख्या 33,87,000 तो पार। सेहतयाब होने की दर 76.28% पहुंची। हुण तक 25,83,948 मरीज कोरोना तो सेहतयाब हुए ने। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब विधान सभा का एक दिना इजलास अज सवेरे शुरू होया। इजलास की कार्रवाई शुरू होने तो बाद विधानकारां ने चीन की गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों और विधान सभा दीयां विछड़ियां रूहां नूं श्रद्धांजलि भेंट की। विधान सभा का इजलास 6 महीने में बुलाना एक संविधानक जरूरत नूं पूरा करने लई बुलाया गया है। इजलास दौरान कोविड-19 महामारी के दिशा निर्देशों नूं ध्यान में रखदिआं सारे प्रबंध किए गए हैं। इजलास दौरान दर्शकों और पत्रकारों नूं विधान सभा अंदर जाण दी मनाही है। विधान सभा इजलास की मीडिया कवरेज लई लाइव स्ट्रीमिंग का प्रबंध पंजाब भवन विचों कीता गया है। कोरोना संकट दौरान ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ कराए जाने नूं लैके देश विच जारी बहस विचाले अज सुप्रीम कोर्ट ने यूनीवर्सिटियां नूं आखिरी साल के विद्यार्थियों दीयां ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ नाल जुड़े मामले विच एक वड्डा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनीवर्सिटियां के विद्यार्थियों के आखिरी साल दीयां ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ होणगियां। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सूबे और यूनीवर्सिटियां दीयां 30 सितंबर तक फाइनल इम्तिहानों तो बिना विद्यार्थियों नूं अगलियां क्लासां विच नहीं भेज सकते। फाइनल इम्तिहान कराउण बारे यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के फैसले नूं सही दसदिआं सुप्रीम कोर्ट के जज अशोक भूषण की अगवाई वाले बेंच ने कहा है कि जेकर कोई सूबा 30 सितंबर तक इम्तिहान लैण का प्रबंध नहीं कर सकता तो उसनूं इम्तिहानां दीयां नवीआं तकनीकां लई UGC तक पहुंच करनी चाहिए है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 6 साल पूरे कर ले ने। यह योजना 28 अगस्त 2014 ਨੂੰ शुरू की गई सी। इस योजना का मंतव देश के सारे नागरिकों को बैंक सहूलतां प्रदान करके उन्होंने भविख में आर्थिक मजबूती देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके कहा है कि जन धन योजना एक गेम चेंजर साबित हुई है और योजना गरीब और कमजोर वर्ग लई गरीबी के दुष्ट चक्कर विचों बाहर कढ़ के आर्थिक आज़ादी लिए आधार बनी है। हुण तक इस योजना तहत 40 करोड़ 35 लाख बैंक खाते खोले गए हैं और 1,31,000 करोड़ रुपए बिना खात्यां विच जमा किए गए। इस योजना तहत सरकार दीयां वख-वख स्कीमां तहत 8 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन योजना खाता धारकां दे खात्यां विच सीधी राशि पाई जाती है। इस योजना के 6 साल पूरे होने मौके केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना मोदी सरकार दीयां लोक भलाई आर्थिक पहलकदमी की नींह पत्थर साबित हुई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान की पुलवामा हमले में शमूलियत बारे बहुत सारे सबूत देने के बावजूद वो अपनी जिम्मेवारी नूं टाल रहा है। मीडिया वालों पूछे गए एक सवाल का जवाब दिंदिआं विदेश मंत्रालय के बुलारे अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि 1.5 साल की जांच पड़ताल तो बाद पुलवामा हमले की चार्जशीट तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि अतवादी कार्रवाई नाल नजिठण और पुलवामा वर्गे घिनौने हमलों के दोषियों खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने लई एक चार्जशीट तैयार की गई है। बुलारे ने कहा है कि जैश ए मुहम्मद ने पुलवामा हमले की जिम्मेवारी लई सी अते संस्था ते उसदे नेता पाकिस्तान विच ने। उन्होंने कहा कि चार्जशीट विच पहला दोषी मसूद अजहर है पर यह बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा है कि उसनूं पाकिस्तान देश अंदर लगातार पनाह दे रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अजे तक साल 2008 विच होए मुंबई हमलों लई जिम्मेवार दोषियों खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की है। जिक्रयोग है कि इस हमले विच 165 व्यक्ति मारे गए सन। भारत ने पाकिस्तान नूं कहा है कि वह इन्हां हमलों लई जिम्मेवार अतवादी खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। Investigation of a year and a half since the attack took place on 14th of February 2019. It has been filed to address the act of terrorism and to bring perpetrators of such a heinous crime to justice.
Our aim is not to simply issue statements or notifications. You would also recall that Jaish-e-Mohammed had claimed responsibility for the Pulwama attacks. ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਘਰੇਲੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫੌਜੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਿਆਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੇਕ ਫॉर ਵਰਲਡ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 101 ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। आने वाली अपॉर्चुनिटीज की ग्रेटर विजिबिलिटी पर काम करेंगे जिससे हमारी इंडस्ट्रीज को आर्म्ड फोर्सेस की डिमांड के बारे में पता चल सके। इसके लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर की व्यवस्था होगी और हम प्रोक्योरमेंट के लिए एलोकेटेड बजट में पर ईयर 15% की बढ़ोतरी भी करेंगे। हम एक एरो इंजन्स कॉम्प्लेक्स की भी स्थापना करेंगे। साथ ही मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल जिसे एमआरओ कहते हैं और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान देंगे। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ 2030 ਤੱਕ 33 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲੋਡ ਲਗਭਗ 21 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ 2030 ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 20 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 100% ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। सरकार ने उड्डे देश का आम नागरिक उड़ान तहत खेतरी संपर्क स्कीम के चौथे गेड़ वास्ते शहरी हवाबाजी मंत्रालय वालों 3 गेड़ सफल होने तो बाद 78 नवें हवाई मार्गों को मंजूरी दी है। इस नाल देश के दूर दराडे और खेतरी इलाकों लिए संपर्क सहूलतों में होर वाधा होगा। शहरी हवाबाजी मंत्रालय ने कहा है कि इन्हां नवें हवाई मार्गों लिए मंजूरी की प्रक्रिया में उत्तर पूर्वी खेतर पहाड़ी राज्यों और टापुओं को पहल दी गई है। उड़ान 4 तहत लोग हिसार तो चंडीगढ़ ते देहरादून तो धर्मशाला विचाले उड़ान भर सकेंगे। हुण तक उड़ान स्कीम तहत 766 रूट मंजूर किए गए हैं जिन्हां विच 29 सेवा वाले 8 बिना सेवा वाले और 2 घट सेवा वाले एयरपोर्टां नूं प्रमाणित रूटां की सूची में शामिल किया गया है। लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि कोविड-19 के मद्देनज़र पार्लीमेंट के आउंदे मॉनसून सैशन के काम काज नूं सुचारू ढंग नाल निपटाउणा उन्हां दी पहल तरजीह है। उन्होंने कहा कि सैशन दौरान समाजिक दूरी बनाई रखने संबंधी नियमों की पालना करने नूं यकीनी बनाया जाए। पार्लीमेंट के आउंदे सैशन दी तैयारियां संबंधी की गई एक मीटिंग में जायजा लिया गया जिसकी प्रधानगी लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला ने की। उन्होंने कहा कि सैनिटाइजेशन और होर प्रबंध करने वालियां एजेंसियां नूं लगन नाल काम करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हां वल्लों जारी लड़ीवार ट्वीटां विच किया गया है कि संसद के मैंबरां ते स्टाफ लई सैशन दौरान पालना करने वाले प्रोटोकॉल तैयार किए जा रहे हैं। लोक सभा स्पीकर ने कहा है कि संसद अधिकारियों ते होर स्टाफ लई भी दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। देश में कोविड-19 तो सेहतयाब होने वालों की दर में लगातार सुधार जारी है और दर हुण वध के 76.28% तक पुज गई है। बीते 24 घंटे दौरान 60,177 कोरोना मरीजों को सेहतयाब ऐलानिया गया है। देश में हुण तक 25,83,948 मरीज कोरोना तो सेहतयाब हो चुके हैं। इस वेले देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की गिनती 7,42,023 रह गई है। बीते दिन भारत में रिकॉर्ड 77,265 कोरोना के नवे मामले सामने आए जिस मगरों देश में कोरोना की पुष्टि वाले कुल मरीजों की संख्या 33,87,500 तक पहुंच गई है। बीते दिन देश में कोरोना वायरस कारण 1057 मौतां हुईयां। हुण तक इस महामारी कारण 61,529 मरीजों दी जानां जा चुकियां ने। देश में इस महामारी नाल मरण वालों की दर घट के 1.82% हुई।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ 1746 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1256 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 7, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 6, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 2-2, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 4, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 741 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 30,972 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 15,608 ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47,836 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗੇ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।